हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, स्केलेटन बोलता है उस टाइम पे मैं लू ज़ाई के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं कर रहा था। मैं ये समझ रहा था कि उसने लू ज़ेंग और लू यान को इनर वर्ल्ड में डाल के सबसे बड़ी गलती कर दी है, पर अब मैं ये एडमिट कर सकता हूँ कि मेरी गलती थी, मतलब मैं गलत सोच रहा था। एपिसोड नंबर 475 की स्टार्टिंग होती है। स्केलेटन बोलता है लू ज़ाई ने एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करके दिखाया है, पर उसी के साथ उसे कुछ ज्यादा हैवी प्राइस पे करना पड़ा ऐसा करते वक्त। लू ज़ेंग की मदर बोलती है ऐसे तुम आदर्श और रैलम के पावर हाउस हो और एक हायर लेवल ऑफ लाइफ में पहुंच गए हो, पर मेरे हस्बैंड की तरह तुम ज्यादा स्मार्ट नहीं हो। वो हमेशा आगे की सोचता था। स्केलेटन बोलता है कि आगे की सोचता था तो क्या हुआ, ये कुछ ज्यादा लेट हो गया है। अगर तुम्हारे जो चिल्ड्रन है वो लेगेसी को ऑब्टेन भी कर लेंगे फिर भी कुछ ज्यादा लेट है। हम काफी ज्यादा लंबे टाइम से नीचे गिर रहे हैं और अब हम ऑलरेडी जो प्योर क्योस है उसके अंदर गिरने वाले, मतलब हम डेप्थ में पहुंच गए हैं, गहराई में। शिप है उसके ऊपर ऑलरेडी आउट ऑफ लैंड फिends ने अटैक किया था, वो काफी टाइम से टारगेट कर रहे हैं हमें। लू ज़ेंग की मदर बोलती आउट ऑफ लैंड फिends, अब वो क्या चीज है। स्केलेटन बोलता मैंने भी अपनी आंखों से नहीं देखा है, जो केओस है वो कुछ ज्यादा बड़ा है। काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है आउट ऑफ लैंड फिends के मदरलैंड में भी, मतलब मदर वर्ल्ड में भी, पर मैंने ऑलरेडी उनकी एग्जिस्टेंस को नोटिस कर लिया है। और चाहे आउट ऑफ लैंड फिends हो भी ना हो, फिर भी तुम्हारे पास कोई भी चांसेस नहीं है जीतने के। तो गाइस, मदर वर्ल्ड की बात की जाए तो मदर वर्ल्ड वो प्लेस है गोडमेन के बाहर काजान से लू ज़ेंग की मदर आई है। मैं कुछ ज्यादा स्पॉयलर्स की दे रहा हूं, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है। लू ज़ेंग की मदर बोलती है कि मैं बिलीव करती हूँ इनके ऊपर। स्केलेटन बोलता है कि मैं भी यही होप करता हूँ, पर मुझे डर ये एक तरह से, क्योंकि मुझे पक्का नहीं पता कि तुम्हारे चिल्ड्रन यहाँ से बच के बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने ऐसे तो राइट डिसीजन लिया है, पर जो फिend है उसने भी सेम ही चॉइस ली है। लू ज़ेंग की मदर हैरान हो जाती है और बोलती ये मेरे को उसे मार देना चाहिए था उस टाइम पे, मैं जल्दी वापस जाती हूँ। वहां से गायब हो जाती है। फिर स्केलेटन बैठा होता है और बोलता है कि उन्होंने अभी भी गिव अप नहीं किया है। ये जो फैमिली है सच्ची मुझे कुछ ज्यादा परसिस्टेंट है, हार नहीं मानती इतनी ज्यादा आसानी से। ऐसा तो कुछ ज्यादा ही छोटा सा चांस है, मैं देखना चाहता हूँ कि सक्सीड करते हैं कि नहीं। मैं एक अपॉर्चुनिटी को ग्रांट करता हूँ। आगे से एक बहुत बड़ा मंकी आ रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये तो जाइंट एप है वर्लपुल फॉरेस्ट का। दूसरा बोलता है कि यहाँ पे लोग कम है, इसके साथ डील करना मुश्किल ही होगा। लू यान बोलती है एंटेंगल, एक्सप्लोड, एक्सटर्मिनेट। ऐसे वो जो एप होता है उसका सर फट जाता है, वो नीचे गिर जाता है। लू ज़ेंग बोलता है कि ये पॉसिबल है लिविंग क्रिएचर्स को सिर्फ बोल के ही खत्म कर देना, जैसे तुमने एक्सटर्मिनेट बोला वर्ड ये। लू यान बोलती है ऑफ कोर्स नहीं, मैं कुछ सर्टेन कंडीशन में ही अपने अटैक को लॉन्च कर सकती हूँ। एग्जाम्पल की बात की जाए सिर्फ तब भी अगर मेरे ओपोनेंट की सोल कुछ ज्यादा कमजोर हो। लू ज़ेंग बोलता है कि दूसरे वर्ड्स में बात की जाए तो ये किसी तरह का सोल अटैक है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। लू यान बोलती है हाँ। यूटाइबे बोलते कि अगर मेरी सोल स्ट्रांग होगी तो मैं ऑलमोस्ट सभी लिविंग क्रिएचर्स को मार सकती हूँ, चाहे सेंट भी क्यों ना हो, सिर्फ वर्ड को बोल के ही। पर ऑफ कोर्स मेरी जो सोल है वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो ही नहीं सकती है। तभी आउजियान बोलता है आगे की तरफ देखो। आगे की तरफ से मतलब वो जो फॉग होती है वो गायब हो रही होती है, एक रास्ता क्रिएट हो गया होता है। स्केलेटन ने हेल्प कर दी है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जो रोड है उसने खुद को रिवील कर दिया, ये बुरी बात है और शर्म की बात है उनके लिए जो चले गए थे यहाँ से हमको छोड़ के। आउजियान बोलते मैंने कभी भी इस तरह के रोड के बारे में सुना नहीं, क्या ये ट्रैप हो सकता है। लू ज़ेंग बोलता है चलो कुछ भी हो आगे की तरफ देखते हैं। जियाना बोलता ठीक है। वो एक जगह पहुंचते हैं। जियाना बोलते ये रेस तो बहुत ज्यादा सिमिलर है उनसे जैसे हमने एवेटार समन किए थे, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काम कर रहे हैं, ये शायद एक्टिवेट नहीं है। लू ज़ेंग बोलता है ऐसा हो सकता है कि ये जो अरेज है ये डिफरेंट है जैसा हमने इमेजिन किया था। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे एक स्लेट टाइप होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट पढ़ रहा होता है उसको और बोलता है ये तो यूनिक संस्कृत है, मैं कॉपी करना चाहता हूँ। लू ज़ेंग भी देख रहा होता है। तब लू यान बोलती है ब्रदर यहाँ पे आओ। लू ज़ेंग वहाँ पे चल जाता है और बोलता है तुमने क्या फाइंड किया। लू यान बोलती देखो। लू ज़ेंग ऊपर की तरफ देख रहा होता है, उस पर लिखा होता है स्लेट पे कि अगर तुम मेरी लेगेसी को चाहते हो तो अपने नाम को इस स्टोन टैबलेट के ऊपर छोड़ दो। ट्रांसीडेंट है, जो ट्रांसीडेंट है वो रिसीव कर लेगा इसे। आउजियान बोलते ये वही प्लेस है जहाँ पे लेगेसी है। बाकी देख रहे थे बाहर एक जो होता है वो एल्डर बोलता है कि जो लेगेसी है वो डाउट डिस्कशन के वेन्यू के लास्ट में नहीं थी। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया था आयरन ब्रिज को क्रॉस करने के लिए मेरी टर्न पे, पर मैं फेल हो गया। क्या मैं गलत प्लेस पे फाइंड कर रहा था। वेल सब स्केलेटन की दया है। यूटाई बोलता है कि वो सच नहीं है, शायद जो शिप का कैप्टन है वो ऐसा नहीं चाहते कि बाकी कोई इंसान लेगेसी को ऑब्टेन करे, वो चाहते हैं कि लू ज़ेंग या फिर लू यान लेगेसी को ऑब्टेन करे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है डोंगफंग के साथ कैसा लग रहा है कि ये जो ट्रिप है ये वर्थ इट है। दूसरा बोलता है मेरे को बस अपना नाम छोड़ना है ना स्टोन टैबलेट के ऊपर, लेगेसी को ऑब्टेन करने के लिए तो कुछ आसान होगा। लू ज़ेंग पीछे की तरफ देख रहा होता है। वो जो इंसान होता है वो बोलता है कि देखो मैं कैसे टॉप पे पहुंचता हूँ। वो जंप मारता है तो वो ऊपर किसी चीज से टकराता है, वो नीचे गिर जाता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था जितना ज्यादा तुम ऊपर जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि एक इनविजिबल बॉल है। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि चलो मैं ट्राई करता हूँ। वो कैन विंग्स को यूज करता है और ऊपर की तरफ उड़ रहा होता है। वैसे ऊपर की तरफ जा रहा होता है, सोच रहा होता है जो ट्रू मीनिंग है गुडविल और मैलिस की वो पावरफुल तो है, पर हमारा डोंगफंग क्लैन की जो स्किल्स है वो काफी ज्यादा अच्छी है। वो
ऊपर पहुंच जाता है और रुक जाता है। वो सोच रहा था नहीं ये मेरी लिमिट्स नहीं है, वैसे कट लगा रहा होता है ऐसे आसमान के ऊपर, पर नीचे गिर जाता है। वो वापस आ रहा होता है, बोलता है ब्रदर गुई इतना मुश्किल नहीं है वर्ड्स को टैबलेट के ऊपर छोड़ना, मैं ऑलमोस्ट 700 फीट में पहुंच गया था, तो मेरे से ज्यादा अच्छा करना है। डोंगफंग गुई सोच रहा होता है अगर तुम अपने नाम को टैबलेट के ऊपर छोड़ोगे तो लेगेसी तुम्हें मिलेगी, इतना मुश्किल नहीं है नाम को ऊपर छोड़ना, बस हमें हाइट के ऊपर फोकस करना है। पर ये ट्रांसेंडेंट है कौन जो हमें लेगेसी देगा? आजियान बोलते मैं ट्राई करता हूँ। वो सोच रहा था जो लू सिबलिंग्स है वो डाउट डिस्कशन के प्रोटैगनिस्ट है और मेंबर्स अलायंस के यहाँ पे हैं। अगर मैं मूव नहीं करूंगा तो मैं ऐसे उनकी मोटिवेशन नहीं दे सकता, एक तरह से उनको अपनी पावर भी तो मुझे दिखाने पड़ेगी। वैसे मूव करता ऊपर की तरफ, उसके जो साथ के होते हैं वो बोलते सीनियर ब्रदर जियान आओ, ऐसे मूव करते रहो। दूसरा बोल रहा होता है कि ये डोंगफंग जी से ज्यादा फास्ट है। आजियान ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है और एक मार्क के ऊपर पहुंचता है, शायद डोंगफंग जी ने जहाँ पे अपना नाम लिखा होता है। आजियान सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर है। वो थॉटलेस निम्बल स्वॉर्ड को यूज करता है और ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते है ये तो हमारे स्वॉर्ड क्लैन के ट्रू मीनिंग ऑफ एटर्नल स्वॉर्ड है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रदर जियान ने इस एक्सटेंट तक कॉम्प्रिहेंड कर लिया होगा इसे। दूसरा बोलता है कि तुमने सुना नहीं है, इतने भी ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड्स हैं वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। आजियान ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है मैंने सेल्फलेस स्वॉर्ड को कल्टीवेट किया है ताकि मैं पूरी तरह से एडवांटेज ले सकूं इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ का। पर ये तो और ज्यादा मतलब एक दूसरे लेवल पे है। जियान का जो ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ उसने इसको एक कोल्ड वेपन में टर्न कर दिया, मतलब कन्वर्ट कर दिया है। यह हैरानी की बात नहीं है कि वो कुछ ज्यादा गुस्सा था जब वो इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ के बारे में बात कर रहा था। अगर वो मर्ज कर सकता है इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ को अपने खुद के डाउ के साथ और ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ के साथ, तो वो डेफिनेटली कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल पे पहुंच जाएगा। वो ऐसे मूव कर रहा होता है और बोलता ही अभी भी काफी नहीं है। उसके फोरहेड के ऊपर एक मार्क अपीयर हो जाता है। वो सोच रहा होता है मेरे को अपने इनर वर्ल्ड के पोटेंशियल को बाहर निकालना पड़ेगा ताकि मैं इस प्रेशर के साथ फाइट कर सकूं और ऊपर की तरफ मूव कर सकूं। वो फ्लेमिंग स्वॉर्ड को यूज करता है अपने किसी अटैक को मूव को, एक रेड कलर की एनर्जी उसकी पूरी बॉडी को कवर कर रही होती है। वैसे ऊपर की तरफ जाता और अपना मार्क छोड़ देता है, अपना नाम। वो बोलते चलो कंप्लीट हो गया 800 फीट्स। स्केलेटन बोलता है कि यंगर जनरेशन वो भी स्वॉर्ड क्लैन की, उसने अपना नाम 800 फीट्स पे छोड़ दिया है, कुछ ज्यादा अच्छा है ये। वो सोच रहा होता है कि मैं मदर वर्ल्ड को छोड़ के आ गया हूँ, मैं प्रिपेयर था कि मैंने अपनी लेगेसी दूसरों को पास करनी है, पर इतने ज्यादा सालों से मैं बस ऐसे देख रहा था कि वो रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल ही कर रहे हैं एक तरह से। जिस होप है वो थोड़ी बहुत एक्सपैंड हुई है, पर इन्होंने कुछ ज्यादा की है, मतलब शायद मेहनत ज्यादा कर रहे हैं एक तरह से। एक बोलता है कि नहीं मैं दोबारा ट्राई करना चाहता हूँ। डोंगफंग जी बोल रहा होता है। डोंगफंग गू बोलता है कि चिंता मत करो, चलो देखते हैं अभी वहां पे। लुयान बोलते ब्रदर ये मेरी टर्न है। लुजंग बोलता है ठीक है। लुयान ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है। वो 400 फीट के ऊपर पहुंचती है और बोलती स्पीड। फिर वो 800 फीट पे पहुंच जाती है और बोलती जो प्रेशर वो कुछ ज्यादा आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे, मैं हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचूंगी। वो ब्रेक स्पीड स्ट्रेंथ को यूज करती है और आगे की तरफ एक और बूस्ट मिलता है और ऊपर पहुंच जाती है। वो टॉप पे पहुंच के एक जगह पे मार्क कर देती है, वो होता है 920 फीट। बाकी बोल रहे थे तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। यूटाई बोलते इतना बुरा नहीं है, मैं तो बोला था ना लुयान डेफिनेटली लेगेसी को ऑब्टेन करेगी। जो एल्डर होते वो बोलता है, पर लुजेंग ने अभी भी अपना नहीं किया, मतलब मूव नहीं लिया अभी जरा भी, शायद वो ऑब्टेन कर पाए। यूटाई बोलता है कि लुजेंग एक सिर्फ लो रैंक ट्रू गॉड है, अगर वो सच्ची मुझे उड़ना चाहता है तो उसे एक फ्लैंक स्वॉर्ड यूज करना पड़ेगी। उसे अपने फोकस को 2 हिस्सों में करना पड़ेगा जिससे वो उड़ सके और अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सके। वो डिसएडवांटेज में होगा यहाँ पे। ये मुश्किल है कि ये लुयान को सरपास कर पाएगा। एल्डर बोलता है वेल डिसएडवांटेज तो सच्ची मुच्ची कुछ फर्क डाल ही देगा उसके और उसकी बहन के बीच में। बाकी मार्शल आर्टिस्ट भी देख रहे होते हैं। एक मूजी और उनका डायरेक्ट डिसिपल होता है मूजियान। वो बोलता है ब्रदर गुई अब हम क्या करें, कुछ ही बचे हुए हैं हम में से, पर हम 600 फीट को भी सरपास नहीं कर पा रहे हैं। ब्रदर गुई बोलता है कि मतलब वो डोंगफांग गुई बोलता है मेरी हेल्प करो। मूजियान बोलते कैसे, क्या तुम चाहते हम साथ में जाएं? डोंगफांग गुई बोलता है कि नहीं मेरी हेल्प करो ऊपर जाने के लिए। वो सोच रहा होता है मैंने क्लियरली देखा कि फील्ड की शेडो आ रही है मिस्ट में, पर हम अभी तक उससे मिले क्यों नहीं। अब सभी फोकस्ड है अपने नाम को स्टोन टैबलेट के ऊपर डालने के लिए, तो चलो मैं कंपीट कर सकता हूँ और कर भी कर सकता हूँ, यही अकेला तरीका है। वो अपने हाथ पे कुछ निडल्स टाइप ले आता है। मूजियान सोच रहा होता है ये तो एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग निडल्स हैं, ये कितना ज्यादा रूथलेस है, ये चाहता है कि हम इन्हें यूज करें। ये जो निडल्स हैं दूसरे वॉरियर्स की एनर्जी को निकाल सकते हैं और खुद ब खुद अपनी बॉडी में यूज कर सकता है कोई मार्शल आर्टिस्ट ऐसे दूसरों की एनर्जी को। पर जो प्रोसेस होती है वो कुछ ज्यादा ग्रेट इंपैक्ट छोड़ देती है दूसरे इंसानों के इनर वर्ल्ड में और डिवाइन स्पार्क में। मूजियान बोलते मुझे नहीं लगता ये सही होगा, है ना, जरूरी नहीं है ये यूनिक सीक्रेट वेपन से डोंगफांग क्लैन के। दूसरा बोलता हाँ शायद आप लुयान को ऐसे भी सप्रेस कर पाओ, मतलब सरपास कर दो। डोंगफांग भी बोलता है कि तुम देख नहीं सकते हो, लुजेंग ने अभी जरा भी मूव नहीं लिया है। मूजियान बोलते लुजेंग वो इंसान तो अभी टॉप रैंक ट्रू गॉड भी नहीं है, वो तो उड़ भी नहीं सकता, तो इम्पॉसिबल है उसके लिए स्टोन टैबलेट के ऊपर मार्क छोड़ना, है ना। वेल अब मुझे याद आया कि सिर्फ टॉप रैंक ट्रू गॉड ही उड़ सकते हैं गॉड डोमेन में और कोई भी नहीं। सो लुजेंग नहीं उड़ सकता है। डोंगफांग भी बोलता है मुझे नहीं लगता 920 फीट इतना आसानी से सरपास करने के लिए, और मुझे लगता है कि लुजेंग उससे भी ऊपर जा सकता है और वो कॉन्फिडेंट है लुयान से ऊपर जाने के लिए। सो गाइस एपिसोड नंबर 475 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक और नहीं भी लाइक कर
दोस्तों के साथ कमेंट करके बता। अगर आपकी वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।